Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of class 9 secondary stage English book 1 unit 4.3 और आज हमारा टॉपिक है इसमें लैंग्वेज प्रैक्टिस जो कि रिवीजन है चेंजिंग वॉइस का एक्टिव पैसिव का यानी कि एक्टिव को पैसिव में या पैसिव को एक्टिव में चेंज करना चेंज द वॉइस कहलाता है। और एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है आप उसके हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आ रहा है तो ये जो है वो पैसिव है या एक्टिव। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसकी निशानी आपको हेल्पिंग वर्ब्स भी नहीं मालूम, आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो एक बात आप याद रखिए, एक्टिव में जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्टिव होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस की जो हमारा शुरू में होता है, यानी जिसके बारे में अगला स्टेटमेंट होता है। शुरू की एक बात होती है, वो किसी का नाम हो सकता है, किसी इंसान का, किसी चीज़ का, किसी एनिमल का, कोई प्रोनाउन हो सकता है। उसके आगे जो बाकी का प्रेडिकेट है वो उसको रेफ़र कर रहा होता है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में ही वो बात हो रही होती है। उसने कहा, उसने किया, उसके साथ हुआ, वॉटेवर। तो एक्टिव में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, यानी कि आप सेंटेंस पढ़ें तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ही और शी इज़ डूइंग समथिंग। सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम कर रहा है। लाइक पुलिस इज चेजिंग द थीफ, पुलिस चोर का ताक़ुब कर रही है। पैसिव में क्या होता है? एक्टिव का ज़ाहिर अपोजिट है पैसिव। पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट है वो आइडल होता है, वो काम कर नहीं रहा होता बल्कि वो एक्शन को रिसीव कर रहा होता है। पैसिव में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो उस एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, यानी उस पर एक्शन का इफेक्ट हो रहा होता है, उस पर असर हो रहा होता है। लाइक ये जो सेंटेंस मैंने अभी बताया, पुलिस इज चेजिंग द थीफ, पुलिस चोर का ताक़ुब कर रही है। अब द थीफ इज बीइंग चेज्ड बाय द पुलिस। अब हमारा सब्जेक्ट क्या मैंने बताया? द थीफ। अब शायद थीफ तो कुछ नहीं कर रहा, उसने चोरी की है वो एक अलग बात है, लेकिन अब इस सेंटेंस में थीफ कुछ करता नज़र नहीं आ रहा, बल्कि अगर आप देखें तो थीफ जो है उसके ऊपर काम का इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर काम का असर हो रहा है, उसके साथ वो काम किया जा रहा है। द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन। एक्टिव में सब्जेक्ट does an action, while in a passive the subject receives an action। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो ये सब लोगों ने यकीनन बहुत अच्छे से पढ़े हुए होंगे, सबको आते होंगे, लेकिन बहरहाल कोई भी मैं नहीं समझती कि इतना परफेक्ट होता है जो एक दफ़ा में सब कुछ सीख ले, इसीलिए बच्चों को बार बार ये चीज़ें कराई जाती हैं। तो इसमें वर्ब की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। कुछ ख़ास चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए, एक तो ये कि पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, भले से वो फ्यूचर में से हो, वो कंटिन्यूस में से हो, वो पास्ट में से हो, वो इंडेफिनेट में से हो, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दूसरी, यहाँ से आपको समझना है कि सब्जेक्ट जो है वो कोई काम नहीं कर रहा इसमें। तीसरी अहम बात वो ये कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव में, पैसिव में वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, पैसिव में वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। ज़ाहिर है जो हमारा ऑब्जेक्ट है जब वो सब्जेक्ट बनेगा जब ही तो होगा ना कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा बल्कि एक्शन रिसीव कर रहा है, क्योंकि एक्टिव में तो ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, तो पैसिव में सब्जेक्ट जो है हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। फिर रिपीट कर दूँ, पैसिव में हम सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट से चेंज कर लेते हैं। वर्ब की हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। इसके अलावा अगर हमारे पास सब्जेक्ट में आई, वी, शी, ही या दे हैं तो वो चेंज हो जाएंगे। आई का मी, शी का हर, ही का हिम, दे का देम।
एंड वी का अस। और अगर ये सब कुछ ऑब्जेक्ट में है तो ये सब्जेक्ट में जाएंगे तब चेंज हो जाएंगे। मीन्स अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में जा रहे हैं, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं, दोनों सूत्रों में ये आपस में जो है वो चेंज हो जाएंगे। मी अगर है तो आई हो जाएगा, आई है तो मी हो जाएगा। बाकी यू है, इट है और जो दूसरे नाउन्स हैं वो जाहिर है कि वो चेंज नहीं होते, वो एज इट इज़ रहते हैं। अच्छा, दूसरी और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, ये देखिए आप यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5, अच्छा इन्होंने सिर्फ 6 ही दिए हैं। बहरहाल तो टेंसेस 12 होते हैं, लेकिन जो पैसिव बनता है वो बनता है 8 का। 4 टेंसेस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं होता। अब वो आप याद रखिए कौन सा नहीं होता। एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि किसी भी टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस का पैसिव नहीं होता। और चौथा जो है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं। कुछ वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता, लाइक कम, गो, स्लीप, लॉफ। इस तरह के कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम पैसिव में जिनका पैसिव नहीं बनता। अच्छा जनाब, इसके बाद आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि हमारे पास अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं तमाम टेंसेस के, इसी तरह से पैसिव के भी अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट का वैसे तो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, लेकिन पैसिव में उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन सा होता है वो? इज़, एम, आर। यानी जो एक्टिव के कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हमारे पैसिव के सॉरी सिंपल इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में होते हैं, इज़, एम, आर। अब यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है सिंपल प्रेजेंट, अगर हमारे पास एक्टिव में गिव है तो वो पैसिव में हो जाएगा इज़ गिवन। अब ये इज़ गिवन ज़रूरी नहीं है, एम गिवन या आर गिवन भी हो सकता है, हमारे सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिपेंड करता है टेंस के साथ साथ हमारे नए सब्जेक्ट पे भी। लाइक सारा राइट्स 2 स्टोरीज, तो अगर हम 2 स्टोरीज को सब्जेक्ट बनाएंगे, सारा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, लेकिन अगर हम 2 स्टोरीज को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर नहीं रहा, तो फिर जाहिर है हम इसके साथ इज़ यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम इसके साथ आर यूज़ करेंगे। 2 स्टोरीज आर रिटन बाय सारा। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज़ गिविंग जो है वो इज़ बीइंग गिवन हो जाएगा, क्योंकि ये जो आई एन जी जब हम किसी वर्ब में ऐड करते हैं, किसी भी वर्ब में जब आई एन जी ऐड किया जाता है तो उसकी मीनिंग हो जाती है लाइक प्लेइंग खेल रहा, ईटिंग खा रहा, सिंगिंग गा रहा एंड सो ऑन। तो अगर हम कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आई एन जी ज़रूर लगाना ज़रूरी है, लेकिन वो हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में लगा सकते हैं, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि पैसिव के किसी में भी जो है वो थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ नहीं आता। अब उसको हम किस तरह बैलेंस करते हैं कि बीइंग हम इसके साथ में ऐड कर देते हैं। लाइक इज़ गिविंग अगर है हमारे पास तो इज़ बीइंग गिवन, एम बीइंग गिवन या आर बीइंग गिवन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास हैज़ गिवन अगर है तो वह हैज़ बीन गिवन या फिर हैव बीन गिवन में हो जाएगा। लाइक शी हैज़ गिवन मी एन एप्पल, I have been given an apple by her. She has given me an apple. I have been given an apple by her. तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमारे नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। और अगर मैं एन एप्पल को लेती हूँ
तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा एन एप्पल हैज़ बीन गिवन टू मी बाय हर। अच्छा, ये जिसमें हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो हम उनमें से दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम निकाल के सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ नहीं। एक को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरा वहीं रहेगा वर्ब के बाद। अच्छा जनाब, हम आ जाते हैं पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में हमारे पास अगर गेव है तो ये हो जाएगा वॉज गिवन या वर गिवन। पास्ट कंटिन्यूस में हमारे पास वॉज गिविंग है तो वॉज बीइंग गिवन या वर बीइंग गिवन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हैड गिवन जो है वो हैड बीन गिवन हो जाएगा। अच्छा, पास्ट में जो है वो हमेशा हैड ही रहता है वो या हैज़ हो, दोनों का पास्ट हैड ही होता है। और यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर के नहीं दिए हुए हैं, तो जनाब फ्यूचर के भी ज़ाहिर होते हैं, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट के होते हैं। तो उसमें जो है वो हो जाएगा, अगर हमारे पास यानी विल गिव है तो वो हो जाएगा विल बी गिवन, और विल हैव गिवन है तो वो हो जाएगा विल हैव बीन गिवन। फ्यूचर में जो है वो हमेशा सिर्फ हैव आता है, हैज़ नहीं होता। फ्यूचर में कोई भी सब्जेक्ट हो हमारे पास, ही शी इट हो या प्लूरल से हो हमारे पास, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन जो भी हमारे पास, फ्यूचर में हमेशा हैव होता है, हैज़ नहीं होता। जैसे कि पास्ट में सिर्फ हैड होता है, इस तरह फ्यूचर में सिर्फ हैव होता है। अच्छा जनाब, तो उम्मीद है ये छोटा सा रिवीजन समझ में आ गया होगा। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि तमाम टेंसेस की, एक्टिव पैसिव की, सब की इंडिविजुअल वीडियोस टाइम मिलने पे या शायद बुक्स कंप्लीट होने के बाद ही बना पाऊँ। इंशाल्लाह तमाम वीडियोस मैं बनाऊँगी, जिसमें बहुत कोशिश करूँगी कि ईजीएस्ट वे में और डिटेल के साथ तमाम टेंसेस और तमाम एक्टिव पैसिव जो है वो समझाऊँ। एनीवे, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह, इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद ग़ज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।